दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं डीएन चौधरी। आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प। आज सेकंड वीडियो है। भैया मुखातिब अभी हो रहे हैं। 2 मिनट आप शांत रखिए। अरे सब चलता रहता आपस में। कल हम लोगों ने वीडियो डाला था भूत क्या होता है, उसके बारे में भैया ने बहुत बढ़िया बताया था। आज हम लोग सोच रहे हैं कुछ और करने के लिए। और मैं जैसा भी आप चाहें। ऑडियंस ने अभी तो कोई कमेंट किया नहीं है, कोई कमेंट नहीं किया। आज ही मेरे ख्याल से वीडियो अपलोड हुआ है, तो अभी रिएक्शन आने में टाइम भी जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग कर्म कर रहे हैं अपना। हाँ। रिजल्ट आप लोग जाने। हाँ, क्यों ना कर्म की बात कर ली जाए। हाँ, कर्म पे ही कर लिया जाए, कर्म पे कर लिया जाए। कर्म से करेंगे तो फिर भाग्य पे भी बात आएगी। और कर्म में मेरी दरअसल थोड़ा सा मेरी अपनी थिंकिंग है। जब मैं कहीं पढ़ता हूँ का हुई है सोई जो राम रच राखा, है ना। यानी आप कुछ भी करो यार, होगा तो वही जो भाग्य में लिखा होगा। और कहीं ये होता भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, है ना। तो गीता में भी ज्ञान यही है कि कर्म कीजिए, करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। तो कहीं आ जाता है नहीं भैया होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मेरे जैसे आप लोग भी गड़बड़ होते होंगे इस मुद्दे पर। नहीं, इसमें है ये सही क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आइटम है भी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है भी। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में भी चीज़ें समझने की है। हाँ। बाकी है तो कुछ सब कुछ बहुत क्लियर लिखा हुआ, समझ का ही फेर है। और थोड़ा हम जैसे हम लोग हैं छोटे आदमी हैं भैया, नहीं समझ पाते हैं। तो होता क्या है, कहीं गुरु जी के पास जाते हैं, कहीं बड़े लोगों के पास जाते हैं, कहीं कुछ उपदेश ही होता है, संत लोग करते हैं। वो बड़ा काम है, बड़े पंडितों और बड़े विद्वानों का काम। हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अब मेरा जो है, जैसे एज यूजुअल जानते हैं, मैं चीज़ों को दूसरी तरह से भी समझता हूँ। तो अब भाग्य और कर्म इनकी बात करें तो मेरा मानना इनमें कुछ दूसरा है। सब लोग जानते हैं भाग्य क्या है और कर्म क्या है। लोग कई बार कर्म की व्याख्या भी भाग्य के हिसाब से ही करते हैं। इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं जोन कर्मों लिखा हुई, तो यानी कर्म भी बोल रहे हैं और लिखा भी बोल रहे हैं। मतलब कर्म को ही उन्होंने भाग्य मान लिया है। ये बड़ा कंफ्यूजन है कि जोन कर्मों लिखा हुई। अब कर्मों लिखा हुई मतलब कि कर्म में क्या लिखा होगा। कर्म तो कर्म है और भाग्य भाग्य है। लिखा भाग्य होता है, करना कर्म होता है। तो दोनों चीजें आपस में ही कंबाइन करके और फिर रिजल्ट की कोशिश करते हैं कि अच्छा जो लिखा हुई, जो कर्मों में लिखा हुई, ठीक है। अच्छा साथ में ही बोलते हैं कि शायद कर्म किस्मत खराब है या कर्म हुए खराब। तो कई बार चीजों को वो एक्सेस कर पा रहे होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा क्लियरिटी नहीं होती है कि हाँ कर्म क्या है और भाग्य क्या है। तो शुरू किया जाए। शुरू कर। मेरा अपना ओपिनियन देखिए क्या होता है, चीज़ों को मैं कैसे देखता हूँ, शायद आपको भी समझ में आए। इसीलिए आप लोगों सामने इनको लाए हैं। ये अलग ही हटके सोचते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। भाई जीवन देखने का नजरिया सबका अलग है। मेरा कुछ और है, आपका सबका और है। मैं रोज वीडियो में ये बताऊंगा और रोज भी कहता रहता हूँ कि भाई सबका जीवन को देखने का सबका नजरिया अलग है। आप इसी में बड़े ज्ञानी भी हो गए, सबका एनलाइटमेंट हो गया है। महात्मा बुद्ध को इसी में ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने कोशिश करी, चीज़ें देखी, समझी, नई चीज़ निकाल के दी। लोग आज उनके अनुयायी बहुत हैं, मानने वाले बहुत हैं। एक धर्म भी उनका एस्टेब्लिश्ड है, बौद्ध धर्म चल भी रहा है महात्मा बुद्ध के नाम पे। बस था क्या कि उन्होंने उन्हीं चीज़ों को दूसरे तरीके से देखा। अच्छा, ये अपना पर्सनल थॉट है, मतलब निहायत ही धर्म और कर्म भाग्य निहायत ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब हर व्यक्ति जब व्यक्तिगत है तो अपने हिसाब से सोचेगा। अब हम लोग आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। कर्म क्या है और भाग्य क्या है। तो इसको जानने से पहले हम जान लें कि हमारा जन्म क्यों हुआ। नहीं, कर्म क्या है भाग्य क्या है तो सभी जानते हैं। हाँ। जो हम काम करेंगे वो कर्म है, और जो मिलेगा छोड़ देते हैं काम करने के बाद में, भाग्य है। लेकिन इसमें जो है बस ये हो जाता है कि जब भाग्य में जो लिखा है जब वही मिल रहा है तो कर्म क्या करें। हाँ। है नहीं, तो कर्म क्या करें, जो भाग्य में लिखा वही मिलेगा। हाँ, तो हम शुरू वहीं से कर रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ। ये पहला क्वेश्चन है। आपसे तो पूछा नहीं भगवान ने, ईश्वर ने, कि आपको पैदा किया जाए ना पैदा किया जाए। आपके माता पिता ने भी नहीं पूछा कि आपको पैदा किया जाए ना पैदा किया जाए। मतलब आप अनैच्छिक रूप से बिना अपनी इच्छा और बिना अपनी मर्जी के इस धरती पे आ गए। पैदा हो तो कौन हमारी इच्छा रहा नहीं, तो सही बात है। क्यों कभी अपन इच्छा नहीं। तो यही चीजें स्ट्राइक करती है दिमाग में। जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है भाई आपने भेज दिया, भगवान है सबके लिए, मुझे भेज दिया, इतनी तकलीफ झेल रहा हूँ, तो इससे अच्छा वही रखे होते।
इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, यही कराना था तो वहीं रखे होते, आप ही के पास रहता। धरती पे आके कष्ट सह के और तब भगवान का नाम लूं और दिन भर चिल्लाऊं है भगवान दे दो, है भगवान दे दो, और तब मिले, नहीं ये तो कोई बात नहीं। ये तो होता है ना, भगवान का जप करो, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान कह लो तो भगवान के लेना, तो भगवान अपने पास रखते हैं, वहीं बैठे दिन भर करते हैं भगवान है भगवान। हम आपके अनुयायी हैं, यहाँ भजन आरती करते रहते। सही। आपने धरती पे क्यों भेज दिया? क्या करके दिखा दूं मैं कि आप उससे प्रसन्न होकर वापस बुला लेंगे, मोक्ष दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, ये यहाँ का जीवन आसानी से कट जाएगा? भाई मेरी इच्छा थी नहीं, आपने भेज दिया, आपने भेज दिया तो अब आप जानो। लेकिन ऐसा है नहीं, जब आप धरातल पे आते हैं तो ऐसा नहीं है। अब पहले तो ये हुआ कि आप पैदा क्यों हुए? आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी मर्जी नहीं थी, आप पैदा हो गए। चलिए ठीक है, पैदा हो गए। माता पिता, अब पैदा होना, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, मतलब इसको एज यूजुअल समझिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि समझने के लिए। हाँ, भगवान ने जब जीव से पूछा, जीव मतलब कोई भी जीव, मतलब कोई भी लाइफ थिंग, मतलब कोई भी जीवन, उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? आप अमरत्व लेंगे या वंश वृद्धि लेंगे? यहीं से शुरू होता है सारा गेम। तो सारी जातियों ने कहा कि नहीं, अमरत्व होने पे तो चीज़ें पुरानी होंगी, हमारा शरीर खराब होगा, विशालकाय होगा, या जो भी होगा, या हम हो सकता है जीवन से ऊब जाएं, तो फिर ये थोड़ा ठीक नहीं है, आप हमको वंश वृद्धि दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ वंश वृद्धि ले लो। वंश वृद्धि जब जीवों को मिल गया तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि हर जाति, हर प्रजाति, हर जीव, जो भी लाइफ थिंग है, या वायरसेस बैक्टीरिया तक जो भी लाइफ है, ये सब भी अपने वंश वृद्धि के लिए अधिकृत है, या इतना इनमें सामर्थ्य दिया गया कि अपना वंश ये काम तो सबके लिए। अच्छा, इसकी उपयोगिता क्या थी? तब बड़ा दिमाग लगाया था इन लोगों ने कि ठीक है, इसकी उपयोगिता ये है कि मैं अपने जीवन में जो भी कमाऊंगा, कमाने से मतलब रुपया नहीं है, कमाने से मतलब ज्ञान, सामर्थ्य, विज्ञान और धन, ये सारी चीजें जो भी अर्निंग मेरे जीवन में जो भी हम अर्जित करेंगे, ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। होता भी यही। आज हम जहाज पे उड़ रहे हैं, लेकिन हमने चक्के की खोज नहीं की थी, हमारी इस जनरेशन ने चक्के की खोज नहीं की थी। चक्का तो क्यों, पहिया चक्का तो बहुत पहले लोगों ने किया। तो हुआ कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमको चक्का आविष्कार करके दे दिया। अब विज्ञान आज की डेट में क्या करता है, हम रिसर्च कर रहे होते हैं, हम सर्च नहीं कर रहे होते। हमारा इन्वेंशन एक अलग चीज है, इन्वेंशन अलग चीज है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ रिसर्च भी चलते हैं। जो पिछली फाइंडिंग्स हैं, हम उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। चक्के से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव से डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रेन, जहाँ ये बढ़ती चली गई। सॉरी। तो अब मामला ये हुआ कि इन्होंने वंश वृद्धि चुना, और वंश वृद्धि में इन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स या अर्निंग्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया। यही जीवन है, यही आपके जीवन का उद्देश्य भी है कि आप जो भी कमाएंगे, जो भी अर्जित करेंगे, वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ये आपका रोल है। अब होता क्या है, इसको पाने में कई बार बहुत मुसीबत का सामना पड़ता है कि भाई मैंने जीवन में, हमने क्या टारगेट किया, तो टारगेट और रोल तो कोई डिसाइड किया नहीं था भगवान ने कि आप जाइएगा वीडियो बनाइएगा, आप जाएंगे साइंटिस्ट बनेंगे, आप जाएंगे डॉक्टर बनेंगे। ये तो खुद की उपज थी, अपना रोल आपने खुद से सेलेक्ट कर लिया कि मैं ये करूँगा। ये रोल भी किसने दिया? कई बार समाज ने, माता पिता ने। कई बार आपकी इच्छा वहाँ भी नहीं देखी गई। माता पिता मारपीट के डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करा देते हैं, जबकि लड़का उसके लिए एलिजिबल नहीं होता या उसका मन नहीं होता। वो तो यूँ समझ लो चौराहा छोड़ दिन गए। हाँ। अब आप भटकत कहाँ जाबो, कौन रास्ता मिली, नीक रास्ता जाबो, जंगले कोर जाबो, कहाँ जाबो, कुल मिलाए। हाँ। अच्छे लोगों का अच्छा लोग मिल जाते हैं गाइड कर वाले, अब और कुछ लोग इनका गाइड नहीं हो तो भटक जाते। ठीक है। अब जब तक बच्चा पैदा हो गया, रोल उसको पता नहीं है, अब वो धीरे धीरे मैच्योर होगा। मैच्योरिटी आने पे वो आसपास कोशिश करेगा कि मुझे क्या करना है, इसको तलाश करने की कोशिश करेगा। अपने एफर्ट और अपनी एलिजिबिलिटी, मतलब सामर्थ्य के हिसाब से वो कोशिश करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए, उसने करना शुरू किया, पढ़ाई खत्म की, पढ़ाई खत्म में अब करियर एक क्वेश्चन है, करियर के बाद शादी एक क्वेश्चन है, फिर गृहस्थ एक क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है, शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, जीवन यापन, मेरा अपना कमाई, घर, कार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब होना है। लेकिन कन्फ्यूजन उसको यही है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। रोल तो कोई भगवान ने सिलेक्ट किया नहीं, रोल आपको खुद से करना है। अब यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है कि आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या अपने बड़ों का एक अनुभव उसमें से तलाशिए कि आप क्या कर सकते हैं, और अपना एफर्ट, अपनी सामर्थ्य और अपना इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। मारपीट के आपसे कुछ भी नहीं कराया जा सकता। आजकल जो चल रहा है
तो ज़्यादातर तो यह चल रहा है कि लोग पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, पैदा होता है कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, हाँ, बेटी हमारी इंजीनियर, हाँ, हम लड़का कलेक्टर बनाई, हाँ, है नहीं, नाम भी रख देते हैं, है ना। तो कुल मिलाए के पहली बात तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाँ, बच्चों को रिश्तेदार द्वारा, परिवार द्वारा, सबके द्वारा पहले बात तो क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, वो मेंटल है प्रेशर दे दिया नहीं, जाता है। अरे ये कराओ समाचार में यह कराओ, बेटो के इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मैंने सबके आपन थाट हुआ था जो करे पर बेचारे प्लाद आ जाता है। तो बहुत कम लोग फ्री हो पाते जब खुद बैठ के सोचा कि अच्छा मैं करेक्ट का हुआ, करेक्ट करना, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको लगता है कि ये मुझे आता है या मैं इसको कर पाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको कोई भी पैसा, अगर उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, हम लोगों ने भी करके देखा सॉरी हम लोगों ने भी करके देखा है सही कि बहुत बार अगर पैसा ही मिल रहा हो और इंटरेस्ट ना हो तो वो काम आपको रोक नहीं पाएगा बहुत दिन। सिर्फ पैसे से नहीं, एक मेंटल पीस होती है, मोरल पीस होती है कि हाँ इसमें शांति है, मेरा मन लग रहा है। आपको याद होगा मैं 3 दिन लगातार बैठ के काम किया हूँ, उसमें पैसा नहीं, उसमें खुद का इंटरेस्ट होता था कि हाँ ये मुझे करना है और ये करने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। पैसा आएगा, आउटपुट वो अलग चीज़। तो हम लोग यहाँ थे कि हमारा रोल डिसाइड नहीं हुआ। रोल डिसाइड आपको खुद से करना है, अपने एफर्ट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। कुछ भी आपने सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर ले, जो आपकी मर्जी, कुछ भी कर ले। बस एक चीज़ रोकती है, जैसे कोई बच्चा है, मान लिया नौकरी के लिए लगातार फॉर्म भर रहा है या कंपटीशन में लगातार अटेम्प्ट कर रहा है, हो जाएगा, गारंटी मेरी है। बस उसको पेशेंस रखना और लगातार उसकी तैयारी करनी, क्योंकि वो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। वो बनाए इसीलिए कि आप पत्थर दिमाग के भी हो, तो आप करते रहने से, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से वो ठीक होगा और आप उसमें स्किल हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका कर्म। अब यहाँ पे हम आगे की बात में चर्चा करेंगे। पहले तो यही है कि कर्म हम करें क्या। सही। अब यहाँ भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने धर्म की तरफ जा सकते हैं, जिस भी धर्म से संबंध रखते हो आप उसमें जा सकते हैं। देखिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे और बुरे की व्याख्या करने के लिए ही धर्म बना है। धर्म का उद्देश्य ही आपके जीवन को सरल बनाने के लिए किया गया था। आपकी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को सुचारू, धर्म का तो उद्देश्य ये होता है कि इंसान आराम से कैसे जिएगा, आराम से कैसे जी, सुखमय कैसे हाँ, जिए, सोशल बिहेवियर क्या होगा, पर्सनल बिहेवियर क्या होगा। अच्छा, उन उत्थान के लिए ही बना है कि आदमी आगे जाए। आप अपने धर्म की तरफ जा सकते हैं, आप देख लें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपका इंटरेस्ट चोरी करने का है तो वो है तो गलत। सही। भैया बहुत दिन इच्छा हो कि मैं चोरी करूंगा, डकैत बनूंगा, तो वो टेक्निकली गलत है, धर्म के हिसाब से भी गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है, आगे चल भी नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों में नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको धर्म की तरफ जाना और वहाँ से देख लेना अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस पर भी किसी दिन मैं आपको वीडियो दूंगा कि आपके बिजनेसेस किस तरह से चलेंगे, या कौन सा बिजनेस आपको सेलेक्ट करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। इसका एक डिटेल वीडियो आप नोट कर लीजिएगा, मैं इस पर किसी दिन एक बढ़िया एक्सप्लेन वीडियो दूंगा। तो इससे आज के जो बच्चे हैं, आज के युवा हैं, इन भैया आप लोग तसल्ली रखिए, हम अपना वो भूलेंगे नहीं, अभी इनको उसी पर लाने वाले हैं। नहीं, कि भैया जब भाग्य में जो लिखा वही होना है तो कर्म काहे करें, हम वो छोड़ने वाले हैं नहीं टॉपिक, भैया ला रहे उसी पे, हम भी उसी पे ही हैं। तो कर्म पे ही डिसाइड कर रहे थे कि कर्म किया क्या जाए। तो कर्म के लिए तो भाई समझ में आ रहा है, माता पिता गुरुजन या बड़े के हिसाब से अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है, कर लेंगे भी। अच्छा, उनके हिसाब से करेंगे तो उनका लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। जैसे बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वो बहुत सारी मूवीज में दिखाया है कि वो फोटोग्राफर बनना था, पापा उसके इंजीनियरिंग करा रहे थे, बाद में उसने स्केप कर दिया और चला गया। सही है, आप लोग देखे होंगे। हाँ, आप लोग देखे भी होंगे। तो मामला वहाँ भी है कि अच्छा आपका इंटरेस्ट ठीक है, थोड़ा कम है या नहीं है, जैसा भी। अगर आपने अपने परिवार के कहने पे कर लिया तो परिवार का लगातार आपका सपोर्ट बना रहेगा, और फेल्योर का ठप्पा जब आएगा आपके माथे पे कि आप नहीं कर पाए, तो उसमें परिवार भी आपका साथ देगा, सपोर्ट देगा कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखा जाएगा। तो एक मोरल सपोर्ट रहता है घर का, परिवार का अपना, अगर आप उनके हिसाब से कर रहे हो। ये बहुत अच्छी पोजीशन है अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो। नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, सबसे अलग चलना है। सॉरी, गला खराब हो गया। चलिए, तो कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपने अलग से करना है, कर लीजिए। अब करने के लिए पहला क्वेश्चन होता है कि मैं सक्सेस किस में होऊंगा। अब सक्सेस भाग्य पे डिपेंडेंट है या आपके कर्म पे डिपेंडेंट है? सक्सेस जो मिलनी है वो आपके कर्म पे मिलनी है या भाग्य पे मिलनी है? भाई देखो, हमारा जो नापन सोच है कि कर्म पहले करो, कर्म कई चुको, फिर छोड़ दो भाग पर। हम खेती की हन, गेहूँ बोई दिहन, मेहनत कई दिहन, अब होई की पाथर पर जाई, अब छोड़ दी भाग्य पर। हाँ ठीक है, अब बताते हैं, उसको भी बताते हैं हम आपको।
तो आपने डिसाइड कर लिया हमको ये करना है। पहला क्वेश्चन आएगा सक्सेस के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आप सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं या सक्सेस पा सकते हैं। सफलता का 4 मूल मंत्र है। पहला, सही समय पर। दूसरा, सही समय सही स्थान पर। ठीक हो गया। तीसरा, आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए। सही समय, सही स्थान, सही स्किल। हाँ, क्या क्या हो गया? समय, स्थान, स्किल। सही स्थान और स्किल। और चौथा है एफर्ट, पूरी मेहनत। हाँ। और 5वां है पेशेंस, धैर्य। पेशेंस तो धैर्य भाई लोग यूट्यूब चलावत हैं, बहुत लोग देखे थे छोड़ के चला जाता स्किप कर जाते हैं है ना। किसी भी बिजनेस का ग्राफ है, इसके लिए 10 वीडियो डाले, नहीं चला, अरे यार कुछ हाँ, तो वो होता ही है भैया। इसको भी किसी दिन है नहीं, एक फोड़ा हो जाए, दवा कितनी तगड़ी खा लो, कभी एक थोड़ा सा ही हो जाएगा। वो तो अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला टॉपिक था हमारा, हम बात कर रहे हैं टाइम मतलब आपके बिजनेस की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए। जैसे आज किसी भी पुरानी कंपनी का नाम ले लें जो पहले मोटरसाइकिलें बनाती रही, हम लोगों के बचपने में जो भी गाड़ियां चलती रही, राजदूत वगैरह, अगर उनकी आज एजेंसी ले जाए तो वो कितना बिके? हम राजदूत बेचब तो हो सकता कुछ लोग हों जो सोचा तो पुरान चीज दिखाई, बट आप सक्सेस के चांसेस कम रही। सक्सेस इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ हम राजदूत बेच के सक्सेस हो जाएंगे। ये तो हुआ मामला टाइम का। दूसरा आता है आपका प्लेस। ठीक है, आप बहुत बढ़िया कोई बिजनेस उठाइए और उसको ले जाके जंगल में खोल दीजिए, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है, तो आप क्या बेच लेंगे? किस तरह का कुछ? भैया लोग कहा था दारू ठेका खोलो, जंगलों में चली लेकिन दारू ठेका मंदिर के सामने नहीं चली। हाँ, सही बात है। यानी जगह सही हो चाहिए, जगह सही होनी चाहिए। आपके बिजनेस की जगह एकदम सही होनी चाहिए, पीक लोकेशन होना चाहिए, क्राउडेड एरिया होना चाहिए। अभी पेट्रोल पंप वगैरह मिलते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में ये है कि आपका लोकेशन पीक होना चाहिए। उनको भी लगता है कि अच्छा लोकेशन नहीं ठीक हुआ तो बिजनेस नहीं जाएगा, मेहनत करते रहेंगे तो हर कोई और बाद में फेलियर होके आ जाए तो लोकेशन देखते हैं। तीसरा हमारा क्या था? स्किल मतलब अगर आप सेल्स से रिलेटेड है तो दुनिया का सबसे कठिन काम है सेल्स करना। कुछ भी, ये मार्केट में थ्रोट कटिंग कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। आप बेच नहीं पाएंगे कुछ भी। आप पैंट खरीदने जाते हैं, हम लोगों ने करके भी देखा है, आप पैंट खरीदने जाते हैं तो आपको 700-800 रुपए की मिलती है। वही पैंट उस व्यक्ति को बेचने जाइए वो 300 में नहीं लेगा, भले आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही 350 नहीं लेगा। 10 रुपए का पत्तल बेचने शुरू जाइए तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे 8 में आता है। बेचने वाले 7-800 को 7-8 हज़ार में बेच देते हैं। हाँ, बेचने वाले स्किल। तो ये स्किल की बात है। तो आपको स्किल, आपका स्किल ठीक होना चाहिए इसमें कि आप क्या कर पा रहे हैं, उसकी जानकारी है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमारे इलाके में भट्टा खोला था, बाद में अनसक्सेस हो गए, फेल हो गए, लॉस हो गया। देखा बहुत जन। हाँ, कॉपी बिजनेस नहीं चलते कॉपी बिजनेस नहीं चलते हैं। फलाना वो कर रहा तो हम भी यही कर लें। ये उसका एफर्ट और उसकी एलिजिबिलिटी थी, उसने कर लिया। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कोई चांस नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब वो कहेंगे किस्मत होती ही नहीं। अभी तो हम लोग कर्म पे ही चल रहे हैं। भाई आप जो कर्म करना है प्रॉपर करिए, कर्म क्या करना इस पे है। हाँ, अब आप स्किल भी हो गया। अब स्किल के बाद पूरी मेहनत देनी है आपको। अपने बिजनेस या अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी है। इसके लिए एक सूत्र भी है मेरे पास कि व्यवहार में धंधा नहीं होता और धंधे में व्यवहार नहीं होता। सही, ठीक है। अगर जानकार कोई आपका आ रहा है तो आप उसको 2 रुपये छोड़ भी देंगे तो बाकी लोग नाराज होंगे, भाई कौन था, इसको सस्ता दिया मुझे महंगा दिया। तो व्यवहार में धंधा नहीं होता और धंधे में व्यवहार नहीं होता। तो ये ठीक ठाक आपको पूरा एफर्ट लगाना है, पूरी मेहनत लगनी है, पूरा टाइमिंग देना है, पूरा समर्पण देना है, डेडिकेशन आपका पूरा हो आपके व्यवहार, आपके व्यवसाय और नौकरी के प्रति। और 5वां पार्ट बनता है हमारा पेशेंस। भाई कोई भी दुकान या कोई भी व्यवसाय करेंगे तो एक दिन में नहीं चलेगा। उसको अपना टाइम लेना है। आपके एडवर्टीजमेंट पे, आपके व्यवहार कुशलता पे बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी के लोग जानते तो जानेंगे। तो उस पेशेंस को तब तक बनाए रखना है जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। और सक्सेस एक बार मिल जाए तो उस पेशेंस को और बढ़ाते रहिए, एफर्ट बढ़ाते रहिए, एलिजिबिलिटी बढ़ाते रहिए, आप सक्सेस पा जाएंगे। अब इसमें भाग्य कहाँ आया? अभी तक तो भाग्य नहीं है। नहीं, इसमें भाग्य वही है जैसे कि आप भाई बड़े घर के बेटे हो, पूंजी अथाह मिल गई, सब कुछ पहले में सिरे मिल गया, आपको सब रेडीमेड आपको मिल रहा है, तो आप में थोड़ा सा स्किल होगा तो आगे निकल जाएंगे। चेकलिस्ट में 1-2 चीजें नहीं होंगी।
समझ रहे हैं? नहीं, पैसा होने से व्यापार नहीं होता। पता चले स्किल नहीं है, पेशेंस नहीं है, एफर्ट नहीं है, राइट टाइम नहीं है, राइट प्लेस नहीं है, तो खाली पैसा व्यवसाय करके थोड़े देगा। इस चेकलिस्ट को पहले सारा टिक ओके करिए कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, तो फिर शायद आपको किस्मत की ज़रूरत ना पड़े। शायद ही कह रहा हूँ, बाकी अभी किस्मत पे भी चर्चा करेंगे। नहीं, उसमें तो एक याद आ गया, धीरू भाई अंबानी जी 2 लोगों को छोड़ कर गए थे। हाँ, ये एक टॉप पे चल रहे हैं, एक बॉटम पे चल रहे हैं और एक बॉटम पे चल रहे हैं, तो पैसा दोनों के पास अधिकार था, किस्मत बराबर ही तो मिला। दोनों के पास था, बराबर ही मिला है नहीं? किस्मत भी थी, नहीं था कि गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन एक आ गया नीचे एक और एक चला फर्स्ट गया। तो वो बात थी स्किल की, जगह भी सही था उन लोगों का। हाँ, स्किल की और अपना इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट, पेशेंस, बिहेवियर, चीज़ें उनको लगा कि नहीं मैं बड़े घर से हूँ, मेरा तो चल जाएगा। नहीं चला भाई, पब्लिक है, सब जानती है, इसको आपको फेल करना है, पास करना है, उसके हाथ में। तो किस्मत मैक्सिमम टाइम 99% टाइम किस्मत काम नहीं करती, और किस्मत तब काम करती है। अभी यही व्यक्ति जिसने ये 4-5 चेकलिस्ट ओके करके और बिजनेस अपना किया, कल को सक्सेस होगा, लोग होते भी हैं, तब लोग कहेंगे फलाना बहुत किस्मतदार था। अरे उसको किस्मत कहाँ मिली? आपके जैसा पैदा हुआ, आपके जैसा खाना खाया, आपके जैसा काम किया, बस उसने किया, तरीका दूसरा किया, ठीक है, उसकी किस्मत है। अब आप कहोगे किस्मतदार था, किया उसके काम करने तरीका दूसरा था, उसने कर्म किया, भरपूर किया, मेहनत की, रिजल्ट आना है। आपको पता है गेहूं अगर मैं बोऊंगा और उस पर टाइम पे खाद पानी ये सब दूंगा तो गेहूं होगा। हाँ। ये तो पक्का है ना। सही। अगर ये हो कि गेहूं नहीं भी होगा तो कोई बोएगा ही नहीं। सही भाई, कोई खेती क्यों करेगा? सही। तो एक तो ये पक्का है, विधि का विधान है कि यदि आप बीज डालेंगे तो फल होगा। अब बीज से फल के बीच की जो मेहनत है वो आपको करनी है, कर ले जाएंगे तो फल होगा। इसमें किस्मत की बात ही नहीं है। अगर किस्मत की बात हो तो ये सारे लोग जितने किसान हमारे इलाके के क्यों गेहूं बोएंगे भाई? उनको बोला हाँ किस्मत अब कहाँ काम करती है, आता है किस्मत में, गेहूं से ही आता है। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है, चाहे कह लें क्लासिफाइड है ये थोड़ा सा, कि गेहूं बोनेंगे या सक्सेस के अपने टर्म है, मैंने पहले डिफाइन किया, ये शर्तें हैं सक्सेस की, गेहूं पे ही लेते। आपको सही बीज चाहिए, आपको सही खेत चाहिए, आपको समय पे सिंचाई चाहिए, आपकी लगातार मेहनत चाहिए, और उसके बाद जो मिलेगा वो किस्मत है भाई। चाहिए ज्यादा पैदा हुआ, कम पैदा हुआ, ज्यादा हुआ, वो आपके हाथ में भी नहीं है। सही है। इसको इम्प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब तो ये कैलकुलेट हो जाती है, जिसको आप किस्मत कहते हैं। ताश के 52 पत्ते हैं, एक का हम 5 बार फेंटेंगे तो कहाँ आएगा, समझिएगा। प्रोबेबिलिटी हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है। प्रोबेबिलिटी में ही प्रायिकता ही संयोग है। जितनी इंश्योरेंस कंपनियां चलती हैं प्रोबेबिलिटी पर ही चलती हैं कि कितना % हमें क्लेम लगभग देना पड़ता है, कितना देना पड़े। तो प्रोबेबिलिटी ही संयोग है, आप उसको प्रायिकता को संयोग कह सकते हैं कि वो कब आएगा क्या आएगा। लेकिन मानव जीवन में हर सेकंड पे प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, प्रायिकता हर सेकंड पे चेंज होती है। आप कहाँ बैठे, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या, ये हर सेकंड में, चूंकि आप लगातार मूव कर रहे होते हैं, आप बैठे नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती मानव जीवन में। चलिए, आपने 1 बीघा के गेहूं बोया, आपने उसमें टाइम से खाद दिया, टाइम से अच्छा बीज डाला, टाइम से खाद दिया, पानी दिया, मेहनत करी। अब चांसेस ये हैं कि आपका 1 क्विंटल से लेके 5 क्विंटल के बीच में कुछ पैदा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, कम से कम इतना। हाँ, अच्छी फसल होगी तो लगभग इतना। अब यहाँ पे दूसरा भाग्य और कर्म। भाग्य बता दो, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज अगर गेहूं कंपनी कह रही है कि 5 क्विंटल पैदा होगा, तो कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर 5 की जगह 50 क्विंटल नहीं पैदा कर सकता। ये उसकी बियॉन्ड कैपेसिटी है, सही, क्षमता से बाहर है भगवान के भी। सही, कुछ भी कर ले आप, कितनी भी बढ़िया किस्मत ले ले, किसी बहुत सारे किस्मतदार लोग हैं, किसी का 10 क्विंटल बीघा पैदा होता है भाई, हर एक की सीमा है। मैं किसी स्पेशल बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आ गए हैं बहुत सारे। अरे वो भविष्य में क्या होगा अलग चीज है, जो आज हो रहा है, लोग पहले नहीं सोच सकते थे, लेकिन जो आज हो रहा है उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है, एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है भगवान की भी। कि उसके, इसको ऐसे ले लें, चले गेहूं पे नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन पे ले लीजिए। हाई स्कूल का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, 0 to 100 इसी के बीच में उनको कुछ मिलना है। जितनी उन्होंने मेहनत करी होगी उतना ही मिलना है। आप 101 नंबर नहीं पाएंगे, सही नहीं पाएंगे ना। सही, किसी भी भगवान की पूजा कर ले, कितनी भी बढ़िया किस्मत हो, आपको 101 नंबर नहीं मिलना, आपको मिलना है बिलो 100, सिस्टम 100 के नीचे ही मिलना है। अब आपने क्या मेहनत करी, परीक्षा भवन में आप लिख पाए, नहीं लिख पाए, राइटिंग क्या बनी, या
आप सामान्य रहे या आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ खराब हुई, तबीयत खराब हुआ, क्या हुआ, तो उस पे डिपेंडेंट है कि अब आपको कितना नंबर मिलेगा। हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, आपको कुछ वहां पे हेजिटेशन हो गया और ना लिख पाए हो, 30-35 नंबर लेके आएंगे या जो भी मिले होता है। तो बियॉन्ड कैपेसिटी गॉड, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। उनकी भी एक क्षमता है और वो क्षमता आपके कर्म पर है। अब यहाँ पे कर्म प्रधान जो आया कि कर्म प्रधान कर्म पे ही भाग्य डिपेंडेंट है। भाग्य मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस। वो लिखा नहीं है कहीं कि आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं लिख के भेजा भगवान ने। भगवान का एक अपना एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी अभी मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। भगवान का सॉफ्टवेयर हमने क्रैक किया है। अरे वाह। भगवान का सॉफ्टवेयर क्रैक किया और आपको लगेगा कि अरे ये तो एकदम क्या गजब की पॉइंट है, ऐसे कैसे हो सकता है। मानेंगे आप? चैलेंज है मेरा, मानेंगे आप? मनाइए दर्शकों को। चलिए, तो अभी हो गया कि कर्म कहाँ काम, भाग्य कहाँ काम करता है? आपके कर्म के बीच में काम करता है। यानी आपका कर्म ही आपके भाग्य का निर्धारण करता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसी से आपका भाग्य जुड़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि भाग्य आगे। अच्छा, भाग्य क्या करता है? प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी आपको कई बार चांसेस जो होते हैं, अपॉर्चुनिटी, ये आपके यहाँ यही भाग्य है कि आपको कुछ भी करने का भाग्य मिला। हम यूँ समझा दें आप लोगों को थोड़ा सा कर्म और भाग्य जो मेरे समझ में आ रहा है। जैसे कर्म ये है, हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो हम बनाते भी थे, कार्टून बनाने लगे, ये छोड़ दिए, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, मिल गए शुक्ला जी। भैया कहाँ हो? लखनऊ में। लखनऊ नहीं, गौरा चौकीए में है, ऑफिस पे अपने बैंक वाले पर है। अब यहाँ है, ये भी आ गए। अब ये एक भाग्य है कि इत्तेफाक से ये भी समय दे दिए, हम भी समय दे दिए, फिर एक बार यहाँ ऑफिस में इकट्ठे हो गए, वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, है ना? ये भाग्य है, ये संयोग है। हम तो अपन भाग्य मानते चलिए हैं। ठीक है, संयोग और भाग्य। अब भाग्य यहाँ काम करेगा। आपने वीडियो डाला, अपलोड किया, चल गया। हम लोग बातें जो भी कर रहे हैं, हमारे भी व्यूअर्स होंगे। हमारे किसी बड़े का कहना है कि भाई 3.5-4 अरब की यहाँ पे जनसंख्या है, तो अगर पागल भी खोजेंगे तो हमारे जैसे भी करोड़ों मिलेंगे। भाई हम जैसे बेवकूफ़ी 50 करोड़ों में ही मिलेंगे, एक दो तो मिलेंगे नहीं। अच्छे लोग जो मेरी बात समझ सकते हैं वो भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो भाग्य ये है कि लेकिन आपका वीडियो चलता है कितना, आपको कितनी अर्निंग होती है। सही, ये भाग्य। लेकिन ये भाग्य तब है जब आपने वीडियो बनाया है। बनाया, सही है। खाना आपने बनाया, अच्छा बनाने में हम खाली मेहनत कर सकते हैं। हाँ। चलने में हमारा मेहनत थोड़ा है। नहीं, जब अच्छा बनाएंगे तो अच्छा चलेगा। बस आगे वही पर भाग पर जोड़ देंगे। ये जो 4 है ना कि आपने अब सही टॉपिक लीजिए, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी हो, आपका बोलने का स्किल ठीक हो, हाँ, लोगों को सही बात करें, चीजें सही दे रहे हैं हम लोगों को, को, तो चलेगा। तो भाग्य आपके कर्म के बीच में है। आपके भाग्य का निर्धारण आपका कर्म करता है। आपने जो कर्म किया भाग्य उसी के बीच में। एक छोटी सी कहानी और ले लीजिए। तो कुछ अच्छा कर्म हो जाए तो हम कह लें भैया भाग्य भी था हमारा कि अच्छा कर्म हो गया। लेकिन काम आपने अच्छा किया है, कर्म अच्छा है तो भाग्य अच्छा है। ठीक है, कर्म अच्छा है तो भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छा है इसलिए कर्म अच्छा नहीं है। कर्म अच्छा है तो भाग्य अच्छा है। तो आप कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म ही अच्छा होगा तो भाग्य अच्छा होगा। आप एक कमरा ले लीजिए, जैसे हम लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं। आप जब भी घुसिए 2 डिब्बे रखिए। पहले दिन हम रख लेते हैं, चलिए फर्स्ट टर्म में हम रख लेते हैं ब्लैक कलर का पेंट का डिब्बा और उसमें एक ब्रश डालते हैं। आप जब भी घुसिए इस कमरे में एक ब्रश कहीं खाली जगह पे मार दीजिए। आप जब घुसिए कुछ नहीं करना, एक ब्रश मार दीजिए। 2-3 महीने 4 महीने में ये पूरा कमरा काला हो जाएगा। काला हो जाएगा, इन रिजल्ट ये ब्लैक हो जाएगा। इसी को छोड़िए, आप सफेद पेंट ले लीजिए, जब भी घुसिए सफेद मारिए, थोड़े दिन में ये सफेद हो जाएगा। ये रिजल्ट है। छोटे छोटे कर्म करके एक दिन बड़ा प्रभाव और बड़ा रिजल्ट देते हैं। कर्म तो छोटे ही होते हैं भाई, गेहूं का एक ही पीस हम लोग डालते हैं, सही है ना। तो इस पे कर्म और भाग्य, ये मामला आपके कर्म के बीच में आपका भाग्य होता है। चलिए अब भगवान के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हाँ, खास बात भगवान के सॉफ्टवेयर कि भगवान के कौन सॉफ्टवेयर है। भगवान का सॉफ्टवेयर हम आपको बताते हैं। भगवान का सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो आपके जन्म से होता है कि आपका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जन्म होना। ठीक है, आप जिनको भगवान कहते हैं मैं प्रकृति मानता हूँ। प्रकृतिवश मानव का जन्म भी हुआ, पूरी प्रजाति का जन्म हुआ प्रकृतिवश। वो धीरे धीरे, जैसे लैमार्क्स और डार्विनवाद है कि हाँ जीवन ने अपने आप को अपडेट किया और चीज़ें बदलती गई, तो ट्रांसफॉर्म होते होते आज हम इसमें हैं। हम एकदम से मानव नहीं हुए थे। नहीं, सही है, पहले पूछो भी था। हाँ, तो हम इसको प्रकृति मानते हैं कि प्रकृति के एक नैसर्गिक तरीके से सारे अपने वंश वृद्धि करते हैं। आपके माता पिता ने भी किया, हमारे माता पिता ने किया, तो हम पैदा हुए, धीरे धीरे अपडेट होते हैं। ठीक है, हम पैदा हो गए इस फॉर्म में जैसा कि हम आज हैं। चलिए,
पैदा हो गए। पैदा होने के साथ अब भगवान ने कहा कि ये आज अब आप पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब आपकी आयु कितनी होगी? जितनी एक मानव सभ्यता, मानव प्रजाति की औसत आयु होती है, आपके प्रकृति, आपके जलवायु, आपके वातावरण, आपके खान पान, आपके रहन सहन के हिसाब से मान लीजिए 80 साल की उम्र आपको दे दी गई, एक जनरल एज, ठीक है। सबको इतना ही मिला है भाई। सबके लिए एज भी डिसाइड है, कुत्तों का अलग, बिल्लियों का अलग, वो उनके जातिगत जो भी अनुवांशिक रहा हो, जितना उन्होंने पीछे सरवाइव किया हो, जितना स्ट्रगल किया हो, जितनी आयु उन्होंने ली हो प्रकृति से लड़के, उतनी आयु उनको मिल जाती है, उतनी ही हम आपको भी मिली है। अब आयु का क्या है कि भाई हमारा जीवन हमारे खान पान, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, इन सब पे डिपेंडेंट है। ये हम क्या खाते हैं, कैसे रखते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं तो ज़्यादा दिन चलेंगे, नहीं होता तो कम दिन चलेंगे। भैया गाड़ी पाई गया ना, संभाल के चलाई तो ज़्यादा दिन चले, और नहीं तो खटारो 4-6 साल में खत्म। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हिस्ट्री देखती है, माता जी कितने दिन जी, पिताजी कितने दिन, इंश्योरेंस कराए तो पूरा लिखवाती है। ये इसको मानती हैं कि आपको भी एवरेज एज वही मिली है जो आपके पीछे रही है, ठीक है। हम भी मानते हैं कि आपकी सामान्य आयु उतनी ही है जितना आपको आपके पीछे वालों ने दी है, आपके पूर्वजों ने दी, तो उतनी आयु आपको भगवान ने भी दे के भेज दिया, ये पक्का है। अब मृत्यु का मामला ये है कि भगवान ने कह दिया कि भाई जीवन मैंने दिया, इतने दिन आप जिएंगे, बाकी आपके हाथ में। आप जहर खा लीजिए, फांसी लगा लीजिए, ट्रेन के आगे खड़े हो जाइए, दारू पी लीजिए, किडनी खराब कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आप बिल्कुल छूट है, फिर ही छूट है आपका। आप 12 साल के हुए, ट्रेन के आगे खड़ जाइए, जीवन समाप्त कर लीजिए, भगवान रोकने भी नहीं आएंगे, किसी को नहीं रोकते। गलत गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट हो जाइए, रास्ता खुला है, भगवान रोकने आए? कहता ही नहीं। तो ये फिर ये सिद्ध है ना कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से भी समाप्त कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल भाई भगवान समाप्त करेंगे वो ठीक है, सही है, वो आपके आचार विचार और इनसे सबसे होगा, ठीक है। लेकिन आप जब चाहें इसको समाप्त कर सकते हैं। आप फांसी लगा लीजिए, जहर खा लीजिए, आत्महत्या कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जीवन आपका समाप्त हो जाए। लिहाजा आपके जीवन का डिसीजन अब भगवान के हाथ में नहीं है, आपकी आयु आपके हाथ में, ठीक। ये तो संभाल कर रहेंगे तो ज्यादा चलेंगे, संभाल के रहेंगे। अच्छा तो सिद्ध हो गई कि जीवन भगवान ने नहीं दिया, जीवन आपके हाथ में। जब नहीं, जीवन भगवान ने दिया है, उसको ज्यादा जीना, कम जीना, आप जैसा जिएंगे वैसा जीवन चलाएंगे। की समाप्ति आपके हाथ में है, जीवन आपको भगवान ने दे दिया, जीवन की समाप्ति आपके हाथ में। अब दूसरी जो लाइन है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है कि आप करेंगे क्या। जानते सब हैं इसको, सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सब कुछ लिखा है, दिन भर इसकी बात भी करते हैं, लेकिन इसको जो इसका मेन सेंस है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। दूसरा भगवान ये ने कहा कि ठीक है, ये जीवन आपको हमने दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जिएंगे अपने आचार विचार और जीवन के तरीके के लेकर, जितना भी आप सर्वाइव कर जाए, और इसके बाद आप पाएंगे क्या, पाएंगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या, आपका भाग्य क्या है। तो भाग्य भगवान ने एक एक व्यक्ति का नहीं लिखा, एक एक व्यक्ति का भगवान ने भाग्य नहीं लिखा, उनकी एक सिंगल लाइन कमांड है कि आप जो करेंगे वही आप पाएंगे, सिंपल, ठीक भैया, जो करेंगे वो पाएंगे। मैं किसी को रोज किसी का भाग्य नहीं लिखता, आज आपको ये मिलेगा, कल आपको ये, ऐसा कुछ नहीं। आपने पीछे जो किया अगले दिन उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा भविष्य में मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपके कर्म के अनुसार। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं, प्रकृति का कोई रोल नहीं, आप करते जाइए, आप पाते जाइए, जो करेंगे वो पाएंगे। तो मतलब 2 लाइनें भगवान ने दी कि जीवन आपका हमने दे दिया, समाप्ति आपके हाथ में, और दूसरा जो आप करेंगे वो आप पाएंगे, ठीक है। यही मैं चैलेंज कर रहा था, इससे आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? नहीं सही है। जिंदगी सबसे बड़ी बात तो है, जिंदगी भाई ऐसा है, ना सोचो जितना दिन जिए उतना दिन जीवे। हाँ। ये ऐसा बात है कि आप जितना दिन जिए नहीं, आप गलत आदत पलबो, गलत चीजें करबो, है नहीं, आप घटाए रहा हो, आप घटा रहे हैं, है ना। आप दिनचर्या आपका सही है, हाँ, संयमित है, सब कुछ सही है, तो आप बढ़ाए रहा हो, आप बढ़ा रहे हैं। मतलब वो जितना आपको मिला है आप उसको भरपूर उसका है नहीं आनंद उठाएंगे, उतना जीवन आप तो हाँ, तो नॉर्मल जो होता है आप जी सको तो नॉर्मल। तो भगवान ने 2 चीजें जिस पर हमने प्रेशर दिया था कि ये भगवान का जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह से काम करता है कि जीवन हमने दिया, समाप्ति आपके हाथ में है, और जो करेंगे वो पाएंगे आप। मैं कुछ नहीं जानता इसमें, तो भगवान ने यहाँ भी पल्ला झाड़ लिया, आप जो करेंगे वही पाएंगे। और इसको गीता में भी कहा गया, हर जगह कहा गया, आपकी धार्मिक किताबों में कहा गया, सारे धर्म में ये कहा गया कि आपको कर्म ही करना है, फल की इच्छा ना करिए। फल तो कुछ ना कुछ आएगा ही,
भाई आपने जो एफर्ट दिया नहीं है, कहे मतलब कर्म आपके हाथ में है यार, फल के लिए काहे कर रहा हो, काम कर डालो। ये जो हम पहले उदाहरण दे रहे हैं कि गेहूँ बोयो, खाद डालो, पानी डालो, अब आगे भगवान पर छोड़ दो, जो वही पातर गिरी फसल आई। यहाँ पे यही आपका जो आपकी लाइन थी, वही जो राम रच रखा। चलिए इसको ऐसे समझिए, मैं इसमें अपना कोई व्याख्यान नहीं देने जा रहा हूँ, मैं किसी का वर्जन उठा रहा हूँ। हमारे एक बड़े महात्मा हैं, वहाँ से मैंने देखा था और संयोग से मुझे वो याद भी आ गया। उन्होंने बताया था कि ये प्रसंग श्री रामचरितमानस का है, ये चौपाई वहीं की है। और रामचरितमानस माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाया था और उसी में ये प्रसंग आया था कि वही जो रच रखा। कई हैं, बहुत सारे रामायण है, रामचरितमानस, अलग अलग प्रसंग, मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा मामला ही इस चौपाई को लेकर है। तो हुआ यूँ था कि भगवान श्री राम, आप समझिए, मतलब माफी चाहता हूँ मैं, इसमें कुछ भी मेरा कोई इंटेंशन और नहीं है, आपको किसी भी तरह से धार्मिक कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो इसमें हुआ ये कि भगवान राम, सीता जी का हरण हो गया। भगवान राम आए तो उन्होंने कुटिया में नहीं देखा सीता जी को, तो खोजने निकले। अब आपको एक चौपाई याद होगी कि वो जंगल और जानवर पक्षी सबसे पूछते फिर रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब जब ये प्रसंग आया तो माता जब ये हो रहा था तो भगवान शिव ने कहा, महाराज आप तो भविष्य दृष्टा है, आप त्रिकालदर्शी हैं, तो आप ये क्या लीला कर रहे हैं। ये जब उनके मन में आया तो उनको हंसी आई और उन्होंने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद। अब माता जी ने सुना सच्चिदानंद, ये बात उनको चुभ गई, सच्चिदानंद कैसे, इनको खुद का नहीं पता कि रावण सीता जी को हर ले गया है, इधर उधर जंगल और इनसे पूछ रहे हैं। और सच्चिदानंद वो शब्द तो त्रिकालदर्शी होता, उसका मतलब भी है त्रिकालदर्शी, और ये तो अल्पज्ञानी है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने शिव जी से सवाल ही कर लिया कि महाराज सच्चिदानंद ये कैसे, ये तो आप हैं, आपको सब कुछ दिखता है। आपने उनको प्रणाम भी किया, इसका मतलब आपसे वो बड़े हैं, और उनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा, उनको तो भविष्य नहीं दिख रहा है, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। सही है। और वो इधर उधर पूछ रहे हैं, आप उनको सच्चिदानंद क्या देखा था कि जानवर से पूछा था। शिव जी ने कहा कि वो नहीं, वो मेरे ही रूप हैं और उस रूप में वो मुझसे बड़े हैं, लिहाजा मैंने उनको प्रणाम किया है और वो हैं सच्चिदानंद, उनको सब पता है। वो मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया है, वो अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, लिहाजा उन पे कोई सवाल नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। माता सती का, इनका पार्वती जी का संशय दूर नहीं हुआ। इन्होंने चुपके से वहां से उठी और ये आ गई परीक्षा लेने, और इन्होंने माता सीता का ही वेश धारण किया और एक पेड़ की ओट से निकल के श्री राम भगवान के सामने खड़ी हो गई। तो जैसे ही खड़ी हुई तो भगवान राम ने इनको प्रणाम किया, अरे माता पार्वती आप अकेले कहाँ। इन्होंने कहा, देखते ही कहा कि अरे माता पार्वती आप अकेले कहाँ, शिव जी कहाँ है। बोले बाबा कहाँ, आप अकेले कहाँ निकले। माता पार्वती ने सुना तो वो सन्न रह गई, ये क्या हुआ, इनको तो सच में सब कुछ पता है। तो उन्होंने अपनी मतलब अपना कोई सवाल उनके सामने कोई प्रश्न नहीं रखा, उन्होंने भी कहा जय सच्चिदानंद। सही है, उन्होंने भी कहा जय सच्चिदानंद। ये बात तो ही खत्म हुई, माता जी अपने लोग को चली गई। अब शिव जी ने तुरंत समझ लिया मामला क्या था, वो तो त्रिकालदर्शी, उन्होंने देखा भी कि ये गई थी, ये परीक्षा ली और चली भी गई। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा गई थी पूछने, क्या हुआ, परीक्षा लेने गई थी आप, क्या पूछा आपने। तो उन्होंने कहा नहीं हम परीक्षा लेने नहीं गए थे, हम भी प्रणाम करने गए थे आपके कहने से। प्रणाम किए चला आए, प्रणाम किए चले आए। लेकिन शिव जी को पता था कि नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि इन्होंने सवाल किया था और सवाल लेके गई थी, लेकिन प्रश्न उनका पूरा हो इससे पहले उनको जवाब मिल गया। लेकिन इस सब के बीच में हुआ ये कि इन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी और ये अपराध इतना बड़ा था। तब शिव जी ने कहा कि देखो मैंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन होनी में लिखा है कि आपको इस पाप का दंड मिलना है और आप अपने पिता के यहाँ जाके सती होंगी यज्ञ कुंड में। ये पाप होगा और इसका वहाँ निवारण होगा। वो बात की बात है कि महाराज जी ने जो मुझे बताया इसका वर्जन में उनके हिसाब से यही था कि हाँ माता पार्वती को फिर सती रूप में जन्म लेके इस पाप के निवारण के लिए वहाँ पे कुंड में भस्म होना पड़ा। तो ये चौपाई वहाँ की है कि वही है वही जो राम रच राखा। तो
तो मतलब जब आप सब कुछ कर चुके हो, आपके सारे प्रयास हो चुके हो, आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो, और तब ये लगता है कि अब मुझे मेरे हाथ में कुछ करना नहीं रह गया है, तब भगवान पे छोड़ा जाता है कि अब वही है वही जो राम रच रहा। अच्छा, ये कर जो ना दुरुपयोग लाइन के बहुत होते यार, का कह सकते यार, बैठे थे यार वो है वही जो भगवान चाहिए वही होगा। पहले वही काम करे से पहले वही ये कहले हैं वही है सोई जो राम रच रहा है यार, फिर का फालतू। तो राम ने तो कुछ रचा ही नहीं, का करे रचा तो आपने खुद के लिए, खुद से। तुम भाई मतलब ये है कि आप पहले मेहनत कर लो, सब कुछ कर लो जितना आपका बल पौरुषा है, वो करे बाद छोड़ दो भगवान पर यार, आप जो कोई तो भगवान करिए, ठीक है, का मतलब ये है। हाँ, भगवान कुछ करते भी नहीं, भगवान में आस्था और श्रद्धा आप रख के आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सही, भगवान मेरे साथ है, आपने भगवान को प्रणाम किया, सुबह ईश्वर को प्रणाम किया, उसके बाद लगा कि हाँ भगवान का साथ है, जो मैं करूँगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी, भगवान मेरे साथ है, इतना ही आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। सही, ठीक है। लिहाजा इन सब के बाद भी आपको करना कर्म ही है, भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे। खाना बना लीजिए, थाली में आ जाए, खाना पड़ेगा आपको, पेट तभी भरेगा। अब किसी भाग्य में और किसी कर्म नहीं, किसी भी भाग्य के नाते ये आपके मुंह में खुद से नहीं जाएगा। अब यहाँ सवाल आता है, माता के पेट में आपको 9 महीने भोजन मिला, ठीक है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, यहाँ आपका कोई रोल नहीं है, आपका अनुकूलन है, इसी तरह से तो आप जन्म लेते हैं, इसमें नया क्या। आपने भी वैसे जन्म लिया, मैंने भी वैसे जन्म लिया, तो ऐसे कहते हैं यहाँ तो भाग्य बराबर है, तो भाग्य तो बराबर है, सबका बराबर ही है, सब 9 महीने में ही पैदा होते हैं, कोई 2 दिन आगे कोई दिन पीछे। अच्छा, एक लाइन है आलसी लोगों के लिए, आलसी लोगों की महान लाइन है, आलसी लोगों की महान लाइन है, ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहिए सबके दाता राम, ठीक है। तो ये आलसी लोग प्रयोग करते, छोड़ो यार का है यार, सबके भगवान देते हैं। इस पे बड़ा नहीं जाएंगे, आप चाहें तो कुमार विश्वास का वीडियो देख सकते हैं, राम रमेति रामा। राम अपने आप में एक बड़ा व्याख्यात्मक शब्द है, राम कोई इंडिविजुअल व्यक्तित्व भी नहीं है, राम में पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड समाया है, और इस बात का मतलब वहीं से कि ब्रह्मांड या प्रकृति व्यवस्था करेगी मेरे लिए खाने की, यही तो मेरे जीवन का अनुकूलन है, मैं तभी तो जिंदा हूँ, मुझे सांस में ऑक्सीजन मिल रही है, किसी ने मिलाया है, प्रकृति ने व्यवस्था दी है, प्रकृति ने व्यवस्था दिया, वे ऑक्सीजन हवा में है तो मैं जिंदा हूँ, पानी की उपलब्धता धरती पे है तो मानव जीवन जिंदा है, ये सारे जीव जिंदा है। मंगल बृहस्पति बाकी पे अभी खोज हो रही है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे जीवन नहीं है, तो यही तो है राम की व्यवस्था। राम ने आपको जीवन दे दिया और जीवन चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन दे दिए, अब आप ना चला पाए तो राम को दोष ना दीजिएगा, ठीक है। और राम शब्द छोटा नहीं है, राम की व्याख्या बहुत बड़ी है। और देखिए जितने भी ज्ञानी ध्यानी है, इस पे किसी दिन और चैनल में मैं आपको वीडियो दूंगा, पूजा और ये जो आपका पूजा है या आप भक्ति है या जो आपके रिचुअल्स हैं, ये दरअसल होते क्या है, क्यों किए जाते हैं, पूजा क्यों की जाती है, और पूजा से लाभ क्या है। पूजा पे जाने से पहले हम इसी लाइन को थोड़ा सा, अगर कोई शब्द में इतना ही मानता है, अजगर करे चाकरी न पंछी करे न काम, तो भाई अजगर जितना धैर्य से बैठता है अपने शिकार के लिए, उतना कोई नहीं बैठ पाएगा। स्किल भी देखिए ना, हाँ, और शिकार करने का तरीका जो है ना, कि बैठे बैठे दौड़ भाग वाला ज्यादा नहीं, फिर भी बैठे बैठे शिकार कर लेता है। और पंछी भी एक देश से दूसरे देश तक उड़ के जाते हैं, 2,500-3,000 है ना, वो भी चुनने जाते हैं, कोई उनके चोंच में डालता नहीं है ना, अजगर के पेट में डालता है, हर कोई मेहनत कर रहा है। तो भैया ये लोग आलसी लोग अपने आदर्श टैग लाइन छोड़ के मेहनत करो। हाँ, मेहनत करिए। नहीं, अजगर में एक और चीज होता है, राम ने जो दिया है, राम ने दिया है उनके शारीरिक बनावट को, शिकार करने के तरीकों को, जो उनको प्रकृति ने दिया, राम ने दिया। अब राम ने आपको एफर्ट दे दिया, आपको तरीका दे दिया, मतलब एफर्ट आपका तरीका दे दिया। जैसे अजगर की गर्दन आपने देखा हो तो स्प्रिंग की तरह से पीछे आती है और झपट्टा मार के शिकार करती है। हाँ, यस के आकार में ऐसे आते हैं, पीछे जाते हैं, फिर आगे। अब अगर वो क्षमता उनसे छीन ली जाए तो वो शिकार नहीं कर पाएंगे। तो राम ने ये दिया है इनको, आपको शिकार करने की क्षमता दी, आपकी शारीरिक बनावट, आपका ढांचा, ये राम ने दिया। यही तो प्रकृति है, सबको अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने अनुकूलन दिया। सही। अब होता क्या कि अजगर करे ना काम, अजगर काम करेगा, इधर उधर लगातार एक्टिव रहेगा तो शिकार वहां तक आएगा नहीं। सही। तो अजगर की तो मजबूरी है कि वहां बैठना है और घात लगा के बैठना है। अब प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास कब शिकार आता है। सही। ये प्रायिकता है, संयोग है, भाग्य है। सही। लेकिन उसने अपने एफर्ट पूरा लगा रखा है कि जैसे ही शिकार आएगा तो मैं अटैक करूंगा, और अटैक करूंगा तो सक्सेस भी होऊंगा। सही।
आपको पता है अजगर के पकड़ में इतना दम होता है कि बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत हड्डियों का तुरंत चूरा बन जाता है और वो बना के तब पेट में लेता है, नहीं तो हड्डियों के आकार के हिसाब से वो शरीर निकल नहीं पाएगा। तो ये क्षमता राम ने दी है, इसमें उनका अपना कोई योगदान नहीं है। उनका विशालकाय शरीर, उनका बड़ा मुंह, उनके शिकार करने का तरीका ये इन्होंने राम से लिया है। राम मतलब प्रकृति से लिया, मतलब पीछे से आया है, खुद का कुछ नहीं है। अब आप में भी हाथ मिले, पैर मिला, आंख मिली, मुंह मिला, सब मिला, ये राम ने दिया है। अब करना क्या है, इस्तेमाल क्या है, ये आप देखिए, करना आपका, करो या बैठो, राम भरोसे नहीं। हाँ बिल्कुल, राम भरोसे बैठो, राम भरोसे बैठो, प्रधानी आओ तो खाक मिली। चलिए दूसरी, अभी आपने कहा काकरी, ये सबसे बड़ा आत्मघाती शब्द है काकरी। मेरा मानना है आप सारे भाइयों से, मेरे दर्शकों से, कि आप लोग काकरी वर्ड से दूर हो जाइए। ये क्या करे जो शब्द है, ये निहायत ही हताशा का, लाचार, क्या करे मतलब वो सवाल वाला नहीं कि भाई क्या करें, किसी से नहीं, कुछ नहीं, का करे, कुल हताशा का करे, अब का करी, अब कुल चौपट की एक बात, अब का करी, कुल चौपट की एक बात, अब का करी। तो चौपट करे से पहले पूछे रहा का करी, सही, चौपट कह के खराब कह के अब का करी। लेकिन यहाँ पे रुकिए, अब भी अगर आपको लगता है कि का करी, तो करने के लिए बहुत कुछ है। आप तरीका उल्टा देखिए, इसको डी इंजीनियरिंग कहते हैं। आप वापस से देखिए आपने क्या गलत किया, कहाँ ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नया करेंगे, फिर से करेंगे। कुम्हार जितनी बार घड़ा बनाता है, हर बार अच्छा बनाता है। कम से कम वो गलतियाँ तो नहीं करेंगे, वो गलतियाँ नहीं करेंगे, उनसे अनुभव से सीख लीजिए, नया करिए। और का करी शब्द से, भाई आप लोगों से निवेदन है, का करी शब्द जीवन से वो आत्महत्या करने के बराबर। कुछ ना कह पाओ तो कमेंट किया भैया, हाँ, जे हताश हो तो कमेंट की हो। बहुत से लोग वास्तव में हताश हो जाते हैं। नहीं, दो तीन चीज़ मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँ, बच्चों इन द सेंस जो मुझसे छोटे हैं, जो छोटे भाई जैसे हैं या नए युवा हैं, इनको अपना बच्चा ही मानता हूँ। इसी मानव जीवन से हम भी हैं। तो मानता हूँ कि अगर आपको कहीं इस तरह की मानसिक तकलीफ या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ उलझन द्वंद है मन में, तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे आसपास हैं तो मैक्सिमम टाइम मेरा नंबर भी है, वो उपलब्ध होता है, आप कॉल करिए, जो भी हमसे हो सकेगा। भैया जी हमारे मनोवैज्ञानिक भी हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, चीज़ें हम भी ठीक करेंगे, आपको मदद करेंगे। आप हमारे दर्शक हैं, हम लोगों ने संघर्ष देखा भैया, हाँ 40-42 बिजनेस करके हमने, पता नहीं कितने बिजनेस हम लोगों के बंद हुए हैं। आज भी छोटे मोटे बिजनेस बंद होता है, फिर जीरो से शुरू करते हैं, फिर जीरो से शुरू करते हैं, फिर जीरो से। आज भी हमारा कोई बंद हो जाए, मैं हिम्मत रखता हूँ यार, हाँ, और कभी जीरो से शुरू कर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने जीवन में 40 से ज़्यादा व्यवसाय किए हैं, और कभी हर बार मैंने जीरो से शुरू किया, और कुछ नहीं है, सफलता मिली तो साथ में सीख भी मिली, शिक्षा भी मिली, और करने का अनुभव भी मिला। सफलता असफलता खाली याद नहीं आती, असफलता आती है तो अनुभव दे के जाती है। सही, असफलता जैसे बुखार आना गलत बात नहीं है, ऐसे असफल होना भी गलत बात नहीं है। आपने चीज़ों को सीखा। फेल इन द सेंस क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सही, ठीक है, सीखने की दिशा में आपका पहला प्रयास। और असफलता का भैया अगर बिना फेल हुए सफल हो गए तो आप एक दिन ऐसा असफल होंगे, फिर सफल नहीं होंगे। आप 10 बार चोट खाइए, फिर उठिए, फिर आप चोट नहीं खाएंगे। और पहले में चले दौड़े लगे ना, तो ऐसा करबो कि कहा था कि जब बटवर के। हाँ, और असफलता का मतलब है कि आपने प्रयास पूरे मनोवेग से नहीं किया। बस आपने प्रयास पूरे मनोवेग से नहीं किया, यह असफलता है। और मेरे एक हैं जानने वाले, लगातार वो मुझसे कहते रहते थे कि भैया यही बात होती है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया, जबकि ये फैक्टर हम लोगों के साथ नहीं है। हम लोगों ने जो भी किया पूरे प्रयास से किया। हाँ, टाइमिंग गलत रही हो। हमने तब कंप्यूटर छुआ जब लोग जानते नहीं थे, हमने कंप्यूटर्स में तब काम शुरू किया जब लोगों में उतना पॉपुलर नहीं था। चौधरी जी अपने इलाके में, मैंने अपने इलाके में 1995 में मैंने कंप्यूटर का कोर्स 95 तब लोग देखने आते थे कि ज्वाइन कर फोटो बनता कैसे, रील वाला था। विंडोज़ का मैंने स्टार्टिंग जनरेशन जब विंडोज़ नहीं था 3.8, सॉरी जो भी वो लीक से अलग है, जब लोग जानते नहीं थे कंप्यूटर, तब से मैंने बनाना शुरू किया। 2001 से मैं सर्विसेज में हूँ कंप्यूटर के, 18 तक किया। तो लेकिन टाइमिंग गलत थी। अब जब कंप्यूटर का स्कोप बढ़ा तो हम लोग बाहर हैं। अब तो मेरे पास दुनिया भर का काम है। सही, अब बाहर नहीं, हम लोग वो छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो ये टाइमिंग गलत रही है हम लोगों की, चाहे डिसीजन गलत रहा, जो भी रहा असफल। हम मन से अपने आप को नहीं मानते हैं तो देखा जाएगा, जीवन है, पूरा जीवन प्रयास करेंगे। सही है, प्रयास में ही समाप्त होंगे तो जीवन दोबारा थोड़े मिलना है। ना इस बात का कोई दुख रहेगा कि इस बार इस तरह की मृत्यु हो गई, दोबारा मृत्यु होगी तो अच्छी होगी, कोई बात नहीं। एक ही बार मृत्यु होनी है, जैसी होगी हो जाएगी, एक्सेप्टेड है। और वो इसलिए भी क्योंकि मेरा उसमें भाई कोई जोर नहीं है। मृत्यु जब आनी है तो आएगी, और ना मैं उसको सोच के रखता हूँ।
मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जो भी कर सकता हूँ अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को, अपने आसपास के लोगों को जो दे सकता हूँ वो दे के चला जाऊँगा। अब ये वीडियो तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन किसी दिन हम आप लोगों के मोटिवेशन के लिए हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो अर्श से फर्श पर गए, फर्श से अर्श पर गए हैं, ठीक है, जो फर्श पर थे अर्श पर गए यानी आसमान पर गए, और सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने मेहनत से। उन्होंने भाग्य का भी सहारा नहीं लिया, जीरो से शुरुआत की, छोटे से शुरुआत की और बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचे। आपके अगल बगल भी ऐसे लोग होंगे कि कभी कुछ नहीं था और कभी पता चला बहुत अच्छे स्थिति में है। हाँ, कोई किक मिल गई कहीं से, कोई चांस मिल गया, यही भाग्य होता है। काम करने का, जो आप इसको ऐसे मानिए, काम करने का एक मौका मिलना ही भाग्य है। आप कर ले गए, चमक गए, नहीं कर पाए, खत्म। सही। तो इस पर फिर और अगले दिन, हाँ, अगले दिन देखा जाएगा। तो मोटिवेशन के लिए आप लोग, मोटिवेशन की वीडियो मिलती रहेगी, आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए। जो हताश हो भैया कमेंट करो, भैया बैठना नहीं है, ठीक है। जो कोई भरम हो तो हम लोग भरम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला था हम लोगों का भूत प्रेत पर, लोग भूत प्रेत पर ये सब पे चलते हैं। आज है कर्म और भाग्य पर है। आप लोग अगला कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि भ्रांतियाँ खत्म हो, कुछ नया चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाए। हम लोग ना बड़े पंडित हैं ना बड़े वो हैं, लेकिन हाँ जब हम लोग बैठते हैं तो आपस में चर्चाएं जरूर करते हैं कि वास्तव में है क्या, हम लोग अगल बगल जो घटित हो रहा है क्या है, आप लोगों के साथ जो घटित हो रहा है वो क्या है, काहे हम लोग पीछे हट जाते हैं, काहे कोई है नहीं। ये सब जीवन की समस्याओं से लेकर वीडियो आ रही हैं, जो हम लोग का अपना अनुभव हम लोगों का अपना है, ठीक है। और किसी बात से किसी की लग रहा हो कि भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, धार्मिक, उसके लिए हम पहले ही माफी मांग ले, उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। कोई ये उद्देश्य नहीं, हम लोगों का अपना विचार है। अगर आप विचार से सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं, आपका अपना विचार है, हमारा अपना विचार, उसमें कोई ऐसा नहीं। इसमें हमारा कोई तर्क कुतर्क बहस है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी बात को अच्छा लगेगा अगर आप हमको सहयोग करेंगे। हमारे उद्देश्य है कि आप लोगों का जीवन भी सुखमय हो, आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामनाएं हैं हमारी, भगवान आपको अपने साथ रखें, भगवान के साथ रहें आप, और भगवान का आप पे आशीर्वाद बना रहे। समाप्त करते हैं ये हम लोग। अगले सेशन के लिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जैसा भी आपको जो लगे आप बताइए। आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमको भी इस तरह से मोटिवेटेड होंगे और नए नए वीडियोस आपके लिए लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपका दिन मंगलमय हो, जहाँ भी देख रहे हो। धन्यवाद। चल भाई, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो। चलिए ठीक है।